हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी से हम आज पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। वो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। पहले हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। आप अपनी बुक भी ओपन कर लें, एक बार देख जरूर लें। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसमें क्या देखना है, हमें क्या पता करना है? राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा वो यही है। तो ये ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस होता है डी। डी का फॉर्मूला होता है सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना। सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर थर्ड वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक आगे वाले में से एक पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे इसको। तो 1/2 माइनस का 3/2, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 - 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/2। तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा -1, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा -1। और ए हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट टर्म। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एपी, मतलब कौन सा एपी में है ये हमें देखना है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि यह एपी में है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। तो हमें अगले 2 टर्म निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान दे लें, यहाँ पे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपको इसका जो सेकंड थर्ड फोर्थ है इसी के पार्ट हैं, सेम इसी तरीके से करने हैं, वो आप करेंगे। हम इसको इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी सभी सेम तरीके से करे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए तो ये एपी में होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो सभी के बीच का सेम आ जाए तो ये एपी में होगा, और नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हम करते हैं a2, इसे मान लिया हमने a1 a2 a3 a4 हो गया, तो a2 माइनस a1 कि 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकला 6। अब क्या करेंगे हम, ये a3 हो गया, ये हम यहाँ पे लिखे ही देते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। अब a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करें a3 माइनस a2, यानी कि 16 माइनस 10, तो यहाँ से भी 6 आया। फिर a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, a4 माइनस a3, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 16 आ जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आया 6 आया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा ये एपी में होगा। तो यहाँ से हम लिख कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। अब एपी में है तो वो कह रहा है राइट नेक्स्ट 2 टर्म, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे बता देते हैं नेक्स्ट 2 टर्म निकाल लें, अगले 2 टर्म निकाल लें। तो अगले 2 टर्म कैसे निकलेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो क्या हो जाएगा जो लास्ट का निकला, लास्ट का था, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि 22 प्लस 6 कर देंगे तो अगला टर्म निकल आएगा। तो इससे क्या निकला 28। अब एक और निकालना है, 2 निकालने थे हमें आगे वाले, तो एक 22 निकला तो 22 में 6 को ऐड कर दो जो कॉमन डिफरेंस था हमारा 28 में। 8 4 16 की 4, सॉरी 8 4 14 की 4, 1 कैरी 2 1 3, तो दूसरा क्या निकलेगा 34 निकलेगा। तो ये हमारे तो आगे की टर्म निकल आए।
सेम इसी तरीके से इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट दिए हैं वो आपको करने हैं। और ध्यान देना, जहाँ अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना आए तो वहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फ्रॉम एन एपी, ऐसा लिख देंगे हम। कुछ ये एग्जाम्पल 2 हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10। यदि हमें फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है? डी, 10 दिया गया है, तो वो कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें 4 टर्म निकालने हैं। तो देखो 4 टर्म निकालने के लिए एक तो हमें ए तो हमें दिया हुआ है, तो A1 ये A1 हो जाएगा, तो A2, A3, A4, A5 ये तो हमें दिया है, इतने और निकालने हैं हमको। तो देखो A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10, ये दिया गया है। अब जब A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस D, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10। फिर हम A3 निकालेंगे, ये कितना आ गया? 20। जब A3 निकालेंगे तो अब हमें क्या मिला? 20 मिला अगला वाला, तो 20 में 10 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 30। फिर हम A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 मिला हमें, फिर 30 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 10, तो क्या हो जाएगा? 40। ऐसे ही जब हम A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 10, यानी कि ये 50 हो गया। तो आगे के कितने निकालने थे? 4 टर्म निकालने थे, एक ही हमारे पास था, बाकी हमने 1, 2, 3, 4 टर्म आगे के निकाल लिए। तो यहाँ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब चलते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी आपके, ये जितने भी बता रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हम छोड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है इसका। ये हम एक एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं, एक बार और यहाँ पे बताए दे रहे हैं। इसके 4 पार्ट हैं, आपको चारों करने हैं, हमें यहाँ पे आपको एक बताए देते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है। तो देखो हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारा ए इक्वल टू, फर्स्ट टर्म यही होता है जो लिस्ट के सबसे पहले होता है सीरीज के, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब बताना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ये फर्स्ट टर्म। यहाँ से सिर्फ इतना ही होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से बताना है कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी के फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म निकालने हैं। तो पहला हमें दिया है 2, 4, 8, 16। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें से इसे करेंगे, फिर इसमें से इसे करेंगे। अगर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम आया तो हमारा ये एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस 2, तो कितना निकला? 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 निकलेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यानी कि 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 4 गया तो कितना मिला? 4 मिला। अब 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A4 माइनस का A3, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8, तो यहाँ से 8 आया। तो हमने क्या देखा? कॉमन डिफरेंस हमारा चेंज हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so this series is not in AP, इसलिए ये सीरीज है वो AP में नहीं है। चलो इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी देख लेते हैं।
ये दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। इसे चेक करते हैं पहले। क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2। इसको 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। फिर क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2, यानी कि 3 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये भी 1/2 निकलेगा। फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A4 माइनस का A3, 7/2 माइनस का 3, तो 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, तो 1/2 ये भी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम। सो दिस सीरीज इज एन AP, इसलिए ये किस में है, AP में है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर वो AP में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और 3 मोर टर्म फाइंड करो। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा ये निकला है 1/2, 3 और टर्म निकालने हैं हमें। तो लास्ट वाला क्या था, 7/2 था, यानी कि A4 तक तो था हमारे पास। A5 कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला क्या था 7/2, तो 7/2 में 1/2 को ऐड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस निकला था, तो क्या हो जाएगा 8/2। अब 8 6 निकालेंगे, 3 निकालने थे ना हमें, तो A5 A6 और A7 ये निकालेंगे। A6 निकालेंगे तो कितना आया अभी 8/2, तो 8/2 में 1/2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। या 8/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम 4 लिख देंगे या 8/2 लिख देंगे, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा हमारा। ऐसे A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 प्लस का 1/2, क्या हो जाएगा 10/2, और ये क्या हो जाएगा 5। तो सीरीज के आगे के 3 ये हैं, 3 ही तो निकालने थे, राइट 3 मोर टर्म। तो ये इस तरीके से करेंगे हम। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 आपका है जो, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाएं। तो एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -81। मतलब ये AP दी गई है, सीरीज दी गई है, तो ये बताना है कि ये माइनस का 81 है, इसमें कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें दिया गया है 21 18 और 15। तो यहाँ से देखो ए क्या मिलेगा 21, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 18 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 माइनस के 21। तो 18 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 3। अब हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है कि 81 इसका कौन सा टर्म है, और फिर ये भी बताना है आल्सो एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म इसमें 0 भी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन देना है अपने आंसर के लिए। तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं an कितना दिया है, या हम ये भी लिख लेंगे an इज इक्वल टू माइनस का 81, ये दिया हुआ है। तो an कितना दिया है माइनस का 81 इज इक्वल टू a कितना दिया है 21, प्लस n हमें निकालना है इंटू डी कितना दिया है माइनस का 3। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 81 है, 21 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब 81 में 21 दोनों माइनस माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 और 8 2 10, माइनस के 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। माइनस का 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 1/102 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा n माइनस की 1। 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34, तो n माइनस 1। तो अब माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो 34 माइनस 1 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, यानी कि n। तो n इज इक्वल टू क्या निकला यहाँ से 34 और 1 कितना हो जाएगा 35, यानी कि जो -81 है
वो कौन सा 35th बार टर्म है। ठीक है, तो जो यहाँ पे यही निकालना था, ये कौन सा टर्म है, तो 35th टर्म है। अब इसमें से एक चीज और बतानी है कि बताना है कि आल्सो एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म इसमें जीरो भी है, ये बताना है। गिव रीजन, रीजन बताना है फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए। तो देखते हैं हम। तो इसके लिए हमें दिया, अगर जीरो कोई टर्म है, वो पूछ रहा है क्या कोई टर्म जीरो है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना, जीरो दिया है, ए कितना है 21, हमारी सीरीज थी तो उसमें 21 है, एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ है माइनस का 3। अब क्या करेंगे हम, 21 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, और ये क्या बचा, एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 3 7 जा 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बचा, एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो जो एन की वैल्यू 8 आई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो द एट्थ टर्म इज जीरो। जो जीरो होगा वो कौन सा टर्म होगा, एट्थ टर्म होगा। अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती तो उसे हम नहीं मानते, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता। तो हमारा ये एग्जाम्पल था जो 4 वाला, वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ये दी है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। मतलब ये जो AP सीरीज दी गई है इसमें 78 कौन सा टर्म है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि A हमें कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, D कितना दिया है, 8 माइनस के 3 यानी कि 5 दिया हुआ है, और यहाँ AN दिया हुआ है, AN कितना दिया है 78, यही तो पूछ रहा है ये कौन सा टर्म है, टर्म निकालना है इसका। तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 3 प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू है 5। 3 को इस साइड लाएंगे तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 5 को इस साइड लाएंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। 5 से 75 को डिवाइड करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 मिलेगा, और n माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 16। तो यानी कि जो 78 है वो कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ये हमें सीरीज दी गई है 7 13 19 डॉट 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 205 तक, और इसके दो क्वेश्चन है, दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड है, तो सेम तरीके से दोनों करने हैं, इसलिए हम एक यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, हमें ये निकालना है कि इसमें कितने टर्म होंगे। लास्ट टर्म कितना है 205 है, तो यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू कितना दिया है 7, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो 13 माइनस 7, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और हमें ए एन दिया है, लास्ट टर्म क्या है 205 ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो ए एन कितना दिया है 205, ए कितना दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, 7 को इस साइड लाएंगे तो 205 माइनस के 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 को हम क्या करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 198 और 6 यहाँ क्या डिवाइड में हो जाएगा तो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और फिर क्या हो जाएगा 3 4 6 3 जा 18, 33 निकला यहाँ से और n-1 दिया हुआ है, -1 इस साइड आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 प्लस के 1 यानी कि 34। तो ये आंसर इसका निकलेगा 34। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी जरूर करके जाए, सेम इसी तरीके से है इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो 6 वाला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लें। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें ये चेक करना है कि -150 है वो एपी का टर्म है, ये हमें बताना है कि एपी का टर्म है या नहीं है। ठीक है, और जो हमें एपी सीरीज दी गई है वो ये दी गई है 11 8 5 2, ये दी गई है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं 11 8 5 2। तो यहाँ से a कितना निकलेगा 11 और d कितना निकलेगा 11 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3, ये d निकल आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ एपी। हमने माना ये एपी का nth टर्म है तो ए एन यानी कि लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू माइनस का 150। फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। अब इसको सॉल्व -150 11 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और -3 का यहाँ से डिवाइड होगा, n-1 है, -1 भी इस साइड आएगा तो +1 ऐड हो जाएगा यानी कि n की कुल मिला के यहाँ से वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ये आप सॉल्व कर लेना। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 164/3 निकलेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे वो कह रहा है कि 150 एपी का टर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर। ये कह रहा है कि क्लियरली साफ तरीके से बताया जाता है कि n इंटीजर नहीं है बट अ फ्रैक्शन, ये क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है आपकी। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो -150 है वो इस एपी का टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ से है, आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व होगा कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला हमारा एक होता है, उसी फॉर्मूले को लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें क्या निकालना है 17 टर्म निकालना है 17th, तो ए 17 लिख लेंगे हम यहाँ पे। ए 17 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस एन की वैल्यू है मतलब 17 एन की वैल्यू, तो 17 -1 इंटू डी।
तो A17 कितना निकला, A प्लस 17 में से बन जाएगा तो 16D। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या 10th टर्म भी निकाल लेते हैं, A10th, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली A10। जब A10 निकालेंगे तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A प्लस 9D मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखो उसने कहा क्या था, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। वैसे हम जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि A17 मतलब क्या है, A10 प्लस 7 है, ये है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, A10 को इस साइड लाएंगे, तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा, हो गया। देखो अब क्या करेंगे, A17 की वैल्यू रखेंगे। A17 की वैल्यू क्या निकली थी, A प्लस 16D माइनस A10 की वैल्यू रखेंगे। A10 की वैल्यू कितनी निकली थी, A प्लस 9D, A प्लस 9D इज इक्वल टू में क्या है, 7 दिया हुआ है। तो A प्लस 16D, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस A, और यहाँ पे ये माइनस का 9D हो जाएगा, तो 7। तो A से A कैंसिल हो गया, 16D में से 9D को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7D प्लस का 7D इज इक्वल टू 7। यहाँ पे तो 7 1 जा 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। अब इस एक्सरसाइज के बाद हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करके जरूर जाए। तो इसे भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म का AP के, ये जो दिए गए हैं। अब ये सीरीज क्या दी गई है, 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो टर्म दिए गए हैं इसमें 22 टर्म होंगे, जो आगे के और टर्म होंगे 22 टर्म तक हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम, वैसे निकालने के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, इसके हम क्या करें, 22 टर्म निकालें। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करें, ऐसे करते करते 22 टर्म निकलेंगे, फिर उन्हें हम ऐड करेंगे तो ऐसे लगेगा बहुत टाइम। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। A की वैल्यू कितनी है, 8 है। D की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5, ये निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द nth टर्म। तो क्या होता है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो n बाई 2 कितना निकालना था, 22 टर्म निकालने थे, तो ये क्या हो गया, n हो गया। तो क्या हो जाएगा 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n हमें 22 दिया है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस के 5। 2 से 22 को कट किया तो क्या निकला 11, 8 2 जा 16, प्लस 22 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 21 इंटू माइनस के 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11, ये 16 और प्लस यहाँ पे एक माइनस भी है तो माइनस लग जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 इंटू 105 में से 16 को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। माफी चाहते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 105 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 89। अब माइनस का 89 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, माइनस का 979, तो हमें ये मिला। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो द सम ऑफ the first term the first 22 term of the AP is
-979, तो हमें ये मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 को भी हमने समझ लिया है। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें भी फोर्थ पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। इनका सम हमें फाइंड करना है। जैसे ये दिया है 2, 7, 12, कहाँ तक फाइंड, 10th टर्म तक सम फाइंड करना है। मतलब ये सीरीज 10 टर्म तक जाए फिर उनका सम हमें फाइंड करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल समझा था इसके जस्ट पहले वाला, वैसे ही हमें सेम उसी तरीके से करना है। तो इसके 4 पार्ट है, तो हम एक पार्ट आपको करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोगों को करने हैं। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माफी चाहते हैं 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगी। और यहाँ पे हमें n कितना दिया हुआ है, किस तक, 10 टर्म तक निकालना है, तो n कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो अब हम निकालेंगे Sn, फॉर्मूला लिखेंगे जो सम है। Sn जब सम निकालना होता है एपी का तो हम Sn फॉर्मूला का यूज करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 5 दिया गया है। 2 से इसको कट करा तो 5 बचा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से बन जाएगा तो 9 इंटू 5, तो 5 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे हम। 45 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 की 5, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, 245। तो इसका सम होगा वो कितना निकलेगा 245। इसी तरीके से इसके जो और पार्ट हैं 3 पार्ट 2 3 4 वो आपको करने हैं। तो ये हो गए पूरे चैप्टर 5 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी आप एग्जाम में जाएं, कोई सा भी एग्जाम हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कुछ भी हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन देख के जरूर जाने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।